कौवा कितना भी दूध और दही से नहाए लेकिन वो हंस नहीं हो सकता है। मैं बात करता हूं आज स्वयंभू मठाधीश, स्वयंभू बाबा और स्वयंभू लोग, स्वयंभू मनुष्य। स्वयंभू तो केवल भगवान शिव हो सकते हैं, भगवान शिवलिंग हो सकती है, शिवलिंग हो सकती है। शिवलिंग भगवान शंकर जो है वो शिवलिंग के रूप में उत्पत्तित हो सकते हैं, लेकिन स्वयंभू मनुष्य कोई हो जाए ये हजम नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म के माध्यम से चलना दुश्वार है लोगों को, लेकिन धर्म को चलाने के लिए लोग निरंतर तत्पर हैं। अपने हिसाब से चलाना है धर्म को, किस प्रकार से चलाना है। ताथा दादा नहीं आता है, कोई परंपरा से जुड़े हुए नहीं है, किसी भी परंपरा से नहीं जुड़े हुए। जिन्होंने गुरुकुल का वास नहीं किया, जिन्होंने माता और पिता का कर्तव्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिन्होंने व्यासपीठ का अभ्यास नहीं किया, जिन्होंने भजन नहीं किया, जिन्होंने पूजन नहीं किया, जिनको ये नहीं पता है कि प्राणायाम कितने प्रकार से किया जाता है, जिनको ये नहीं पता है कि अपने मस्तिष्क से लगा करके मूलाधार तक, मूलाधार से लगा करके मस्तिष्क तक किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को संगठित करना चाहिए, संचारित करना चाहिए, जिनको कुछ नहीं पता है वो कुछ भी ना निथैसा प्रसीदति, ना निथैसा थोपते जाओ, बोलते जाओ, कहते जाओ। बस अपनी जबान है, चमड़े की जबान है भैया, बोलते जाओ, अपना बनाते जाओ। स्वयं 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 हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही रुद्र हैं, हम ही इंद्र हैं, हम बरसात करवा देंगे, हम अग्नि प्रकट कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, और हमने तो लोगों को जीवित कर दिया, हमने लोगों के प्राण फूंक दिए, हमने ये किया, हमने वो किया, सब हमने ही किया। अहमादित्य रुत विश्वदेव ही, इतना तो भगवान विश्वदेव भी नहीं कहते। जो प्रकृति के पालन कर्ता में बड़ा सहयोग करते हैं वो भी कभी नहीं कहते कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। ये स्वयंभू बाबाओं का किस प्रकार से जमावड़ा हर 2 साल 3 साल 4 साल, हर 2 साल 3 साल 4 साल में कोई ना कोई उत्पन्न हो जाता है। कोई अपने आप को ब्रह्मा कहता है, कोई अपने आप को शिव कहता है, कोई अपने आप को नारायण कहता है। साधारण है क्या? साधारण है। किसी भी प्रकार से आए और बोलना चालू कर दिया, हम खुद स्वयं भगवान है, ये कर लो, ऐसा कर लो। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र से कोई लेना देना नहीं, शास्त्र से कोई मतलब नहीं। मैं देख रहा हूं अभी एक बाबा है, स्वयं को नारायण बोलते, स्वयं को शिव बोलते, स्वयं को ब्रह्मा बोलते, सब कुछ मैं ही हूं, मेरा छुआ हुआ पानी। अरे तुम्हारे चरण की रज क्या है? रज तो गिरिराज जी की है भाई। रज तो भगवान राम जहां तक गए हैं वो रज है। उन्होंने किस लिए रज को प्राप्त किया? जूते में, चप्पल में, किसी भी प्रकार से। और मैं तो ये मानता हूं जो स्वयंभू लोग होते हैं ना, मुझे ये पता है, मुझे जहां तक जानकारी है, वो लोग केवल पैसे लेकर के धर्म परिवर्तन का प्रचार करते हैं। जूता, टाई, कोट, चश्मा, ये पता नहीं क्या, एकदम क्रीम पाउडर सब कुछ लगा करके, ये साधना है कोई? धर्म परिवर्तन कराने का जो जिम्मा लिया है ये इन ठेकेदारों ने लिया है, जो स्वयंभू बाबा बनकर के बैठे, जिनका किसी अखाड़े से कोई लेना देना नहीं, जिनका किसी शंकराचार्य से कोई मतलब नहीं, जिनका किसी आश्रम से कोई मतलब नहीं, जिन्होंने कभी कोई परंपरा से ना ही कोई जप किया, ना ही कोई किसी प्रकार से मंत्र का दान लिया है, ना ही किसी से दीक्षा ली। स्वयं मंत्र उत्पन्न किए, भैया ये मंत्र है मेरा और ये जपो, तुम्हारा सदा सर्वदा कल्याण होगा। और देखो, मैं पब्लिक को दोष नहीं देता हूं, मैं दोष देता हूं उन आयोजकों को, जो आयोजक हैं। उन आयोजकों को इतना तो ज्ञान होता ही है कि कौन किस परंपरा से पढ़ा लिखा है अथवा नहीं है। अगर जो परंपरा से पढ़ा लिखा है, बचपन से जिसने आध्यात्म का प्रयोजन जाना है, आध्यात्म की छटा को पहचाना है और आध्यात्म की ताकत को संजोया है, भैया वही तो जाकर के विश्व के कल्याण में अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। लेकिन मात्र सहयोग प्रदान कर सकता है, यह कहो कि पूर्ण बदल देगा, ऐसा कदाचित संभविष्यति कभी नहीं हो सकता, ना हुआ है ना ही होगा। भगवान भी अगर जो प्रकट हो जाते हैं तो वो रास्ता बताते हैं कि हे वत्स, हे भक्त, हे दास, मेरे पुत्र, तुम इस मार्ग पर चलो, तुम्हारा सदा सर्वदा कल्याण होगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, क्योंकि तुम सत्य के पथ पर चलोगे। लेकिन कोई कुछ भी करके आ रहा है, चोरी करके आ रहा है, डकैती करके आ रहा है, झूठ बोल करके आ रहा है, फरेब करके आ रहा है, अरे तुम इस नल से पानी पी लो, मेरी जूते की चरण रज ले लो, तुम्हारा सदा सर्वदा कल्याण हो जाएगा। ऐसे कहीं कल्याण होता है?
किसी भी व्यक्ति ने किसी के दिल को दुखाया, किसी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है, पड़ोसी नाराज है, संबंधी नाराज है, सब लोग दुखी हैं, वो तुम्हारे पास आ जाए, तुम स्वयं भू बन करके भीटा अस्तु श्री, तुम्हारा कल्याण हो, कैसे होगा? तुम्हारा खुद का कल्याण नहीं हो सकता है स्वयं। इसीलिए जो स्वयंभू बनते हैं उनकी कितनी बहुत ज्यादा समयावधि होती है, तो 10 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, बहुत ज्यादा हो जाएगी 15 साल। 15 साल से ज्यादा टिकते नहीं है। और कारण जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो साधारण रूप से हम लोगों को, आचार्यों को, विद्वानों को, संतों को, जो वास्तविकता में संत हैं, महात्मा है, उनको देख करके कहते हैं कि ये बाबा देखो ढोंगी होंगे। नहीं, कदाचित संभवित, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। जो परंपरा से होगा, वेशभूषा का पालन करता होगा, उसकी वेशभूषा देख करके, उसकी कांति को देख करके, उसके चेहरे को देख करके, उसके मुस्कान को देख करके, उसकी आंखों में प्रज्वलता को देख करके, उसके कांति को देख करके ऐसा शांति की अनुभूति होने लगेगी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ये महात्मा परंपरा से हैं, इन्होंने भजन किया हुआ है। और जिन्होंने जो भजनानंदी नहीं रहे, जिन्होंने कभी कोई भजन नहीं किया, वो थोपते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, अहम आदित्य ऋत विश्वे देवैः, सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मैंने किया, जो भी कुछ करता हूं सब मैं करता हूं, मेरे चरणों की धूल ले लो, तुरंत तुम सफल हो जाओगे। कैसे हो जाओगे भाई? लोग कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परिक्रमाएं लगाते हैं, वहां की थोड़ी धूल माथे पर लगती है, तब जाकर के मन शांत होता है व्यक्ति का, तब जाकर के मन शांत होता है। वैष्णो देवी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, अन्य बहुत बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तब जाकर के थोड़ी सी हवा चलती है, थोड़ी सी धूल आकर के जब माथे में टकराती है, तब जाकर के मन शांत होता है, चित्त शांत होता है। और तुम्हारे जूतों में इतना पावर है कि उसकी रज लेकर के लोग का कल्याण हो जाएगा। अरे शर्म करो, शर्म करो, थोड़ी सी तो शर्म करो, कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि तुम्हारा भी वही हस्र होगा जो आने वाले स्वयंभू लोगों का हुआ है। कभी कोई टिकता नहीं, ये धरती है, चलायमान है, घड़ी की तरह समय चलेगा। 12 से सुई हटेगी, 12 पर आएगी, 6 से सुई उठेगी, 6 पर ही आएगी, 5, 4, 9 इस तरीके से जहां से चलेगी वहीं से आएगी, और समय बदलता जाएगा, परिवर्तन होता चला जाएगा। फिर तुम कहां जाओगे, उस समय को तुम नहीं रोक सकते। जो सत्य है, जो परंपरागत है, जो परंपरा को निभाता है, जो सात्विक है, जो सनातनी है, सनातनी कौन है? तो कहा सूर्य है, जो अपने टाइम पर निकलते हैं, टाइम पर बंद होते हैं। वो अपने आप को कभी चिल्ला करके ये नहीं कहते मैं भगवान हूं, चंद्रमा कभी ये नहीं कहते मैं भगवान हूं आकर के, गंगा कभी ये नहीं करती कि मुझे प्रणाम करो नहीं तो मैं बहा दूंगी। उनमें जूते चप्पल धुलने वालों का भी वो कल्याण करती हैं। ऐसा सदा सर्वदा भगवान बनना है तो भगवान के युक्ति का कारण बनो, उनकी युक्ति में आओ, उनके भजन में आओ, उनके भजन को आगे बढ़ाओ। उनके जब भजन को आगे बढ़ाओगे तब तुम्हारा भी कल्याण होगा, अन्यथा तुम खुद तो अकल्याण के अधिकारी हो ही, पता नहीं कितनी जनता को बर्बाद करने में तुले हुए हो। इसलिए स्वयंभू महात्माओं से दूर रहिए, स्वयंभू को पहले जानिए। आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, नहीं बुद्धिमान है तो आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो आपके हाथ में, मुझे लगता है इस समय में सबके हाथ में मोबाइल होता है, सब पिक्चर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पता नहीं भांति भांति प्रकार के वीडियो देखते रहते हैं। एक दो बार भैया परंपरागत संतों का भी वीडियो देख लिया करो, शंकराचार्यों का, अखाड़े के आचार्यों का, महामंडलेश्वरों का, महंतों का, श्री महंतों का, आचार्यों का, इन सब लोगों का भी कभी कभी वीडियो देख लिया करो कि क्या कहते हैं शास्त्र, क्या कहती है परंपरा। शास्त्र और परंपरा से दूर व्यक्ति तुम्हें किस प्रकार से भ्रमित करता चला जा रहा है, ये भ्रामक जो फैलाया जा रहा है, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जानने का प्रयास करें, परंपरा से जुड़े, पद्धति से जुड़े, शास्त्र से जुड़े, विवेचन से जुड़े, अद्वैत सिद्धांत से जुड़े। जिन जिन से मेरा कल्याण हो सकता है, जिन जिन से हमारे पूरे समाज का कल्याण हो सकता है, उस कल्याणकारी लोगों से जुड़े, जिन्होंने शास्त्र के आधार से परंपराएं बनाई हैं, जिन्होंने परंपरा के आधार से विवेचनाएं बनाई हैं, जिन्होंने विवेचनाओं के आधार से
व्यक्ति को मर्म धर्म कर्म सिखाया है। पहले तो कर्म करना आना चाहिए, तब जाकर के धर्म होता है। और जब धर्म होने लगता है तब जाकर के मर्म की प्राप्ति होती है। जब मर्म की प्राप्ति हो जाती है तब भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, मैं तुम्हारे लिए करुणा अवतार होकर के आया हूं, नमामि भगवत पादम। तब जाकर के उन चरणों तक का अधिकारी व्यक्ति बनता है। ऐसे स्वयंभू बाबा टाई कोट बिल्ला पिल्ला पता नहीं क्या क्या लगा करके अगर जो लोगों का कल्याण करने लग जाएंगे तो फिर धन्य है, धन्य है वो लोग। इतनी हिम्मत कहां से आती, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि हिम्मत कहां से आती। ना शास्त्र पढ़ना जानते, ना संस्कृत का एक शब्द जानते, ना ही ठीक से हिंदी जानते हैं बोलना, फिर भी अपने आप में स्वयंभू भगवान बनते और लोग मानने वाले मानते। कैसे मानते, एक आध बार कम से कम विचार करके देखिए। आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा और बार बार आपको सचेत करता रहूंगा। जय श्री राम, जय भारत माता, जय राष्ट्र।